अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन और मेरे अजीज़ साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत से मुश्किलात व मुसाहिबात का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार कर दिया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्ला खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला हो वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला हो वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अजीम रोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे से ढकेला गया तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेंगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेंगी तय हिंदुस्तान की। मोहतरम सामाईन, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ और मुसलमान भी, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर हम सारे मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार करें तो हमारा देश सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका पूरे मुल्क तक गूंजेगा। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफ़रत जो सिखाई हमें आपस में लड़ाकर, नफ़रत जो सिखाई हमें आपस में लड़ाकर, उसके लिए हम जंग का ऐलान करेंगे, उसके लिए हम जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा हमें हमारा तिरंगा है, जहाँ से भी प्यारा हमें हमारा तिरंगा है, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।